हाय एवरीवन, ये हमारा वेरीलॉग का थर्ड वीडियो होने वाला है जहाँ से हम एक्चुअल वेरीलॉग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह देखा था, टूल्स वगैरह जो हमें चाहिए होता है इसके लिए, जो हमें चाहिए वो मैंने करवा दिया था आपको। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरीलॉग। तो देखो यार, बेसिकली तुम्हारे पास वेरीलॉग है। यहाँ पे मैंने जो यूट्यूब जो कोर्स है ना, अपना यूट्यूब कोर्स, इसके लिए मैंने इंडेक्स बना के रखा है। हम यहाँ पे क्या सब देखने वाले हैं उसको पहले एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले रहेगा कॉन्वेंशन, मतलब क्या कोई नोटेशन वगैरह होता है। लेक्सिकल कॉन्वेंशन है जहाँ पे तुम्हारा नोटेशन वगैरह, देखो ये एक लैंग्वेज है राइट, हार्डवेयर लैंग्वेज, तो इसका कुछ स्टैंडर्ड रूल होगा राइट। तो वो रूल वगैरह हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम रूल्स वगैरह पढ़ेंगे कि ये लैंग्वेज बेसिकली कुछ रूल्स को फॉलो करता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा डेटा टाइप आ जाता है। डेटा टाइप के बाद तुम देखोगे यहाँ पे मॉड्यूल एंड पोर्ट्स। तो देखो, मॉड्यूल्स एंड पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद तुम देखोगे कि हम टेस्ट बेंच कैसे लिखेंगे वेरीलॉग में, उस पर अपन बात करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे गेट लेवल मॉडलिंग। ठीक है, गेट लेवल मॉडलिंग। उसके बाद तुम्हारा हो गया डेटा फ्लो मॉडलिंग, वेरीलॉग ऑपरेटर्स, बिहेवियर मॉडलिंग, ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स। उसके बाद तुम्हारा हो गया इम्प्लीमेंट और सीक्वेंशियल लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ तक इस पेज में ये है तुम्हारा। उसके बाद प्रोसीजरल टाइमिंग कंट्रोल्स। ठीक है, इसमें जितना टॉपिक आता है ना यूजुअली वेरीलॉग का, सब यहाँ पे कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। एक बार इसको ख़त्म होने दो ना, तब देखना, तुम बताना कि क्या यहाँ पे हमने नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है इफ़ स्टेटमेंट इन वेरीलॉग। उसके बाद केस स्टेटमेंट इन वेरीलॉग हो गया, लूप्स इन वेरीलॉग, वेरीलॉग ब्लॉक्स। उसके बाद स्विच लेवल मॉडलिंग। देखो ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स। ठीक है, टास्क एंड फंक्शन हो गया तुम्हारा, वेरीलॉग शेड्यूलिंग, सेमेंटिक्स हो गया, सिस्टम टास्क हो गया, कंपाइलर डायरेक्टिव्स हो गए। ये सारा टॉपिक्स है। अभी अगर देखो, पहली बार तुम जब वेरीलॉग पढ़ रहे हो अभी, तो तुम्हें ये सब नाम शायद ही सुना होगा कभी। तो इसके लिए टेंशन मत लो, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या देखने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग कहीं से थोड़ा बहुत वेरीलॉग पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा आइडिया होगा, तो उसको यहाँ पे ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे हमें ये सब चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। पैरामीटर्स इन वेरीलॉग, प्रोसीजरल कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट्स, स्ट्रेंथ इन वेरीलॉग, जनरेट्स ब्लॉक इन वेरीलॉग। ठीक है, एंड देन हम देखेंगे एफएसएम एंड सीक्वेंस डिटेक्टर। ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट में होने वाला है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, अब आ जाओ यार, अब आ जाते हैं भाई साहब चैप्टर 1 पे, जो कि अपना है इंट्रोडक्शन टू वेरीलॉग। ठीक है, तो देखो यार, वेरीलॉग का जो इवोल्यूशन हुआ था, इससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, जो तुम्हारा डिजिटल, और ये बोल सकते हो जो तुम्हारा प्रोसेसर है ना, चिप, जो तुम्हारा चिप है, इसके अंदर पता है अभी के टाइम में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं भाई। ठीक है, अब देखो, तुम्हारा एक ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर से लेकर के बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर तक हम यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब क्या कि इनिशियल डेज में जब सेमीकंडक्टर, जब चिप बनना स्टार्ट हुआ था पहले के टाइम पे, स्टार्टिंग में, वहाँ पे तुम्हारा सपोज 10 ट्रांजिस्टर लगता था। ठीक है, तो ये इसमें तुम्हें बहुत कम फीचर्स मिलते थे। ठीक है, ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रांजिस्टर इंक्रीज करता चला गया। अभी के टाइम पे क्या हो गया, बिलियंस। तो ये तुम्हें फीचर्स भी तो बहुत ज़्यादा देता है भाई। देखो आजकल का प्रोसेसर कितना काम करता है, सब कुछ कर देता है, आने वाला टाइम में और क्या नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, तुम जब 10 ट्रांजिस्टर तुम्हारे पास था, मतलब अगर ट्रांजिस्टर का जो नंबर था वो कम था, तो मैनुअली वर्क कर पा रहे थे। ठीक, मैनुअली तुम वर्क कर पा रहे होंगे। सपोज जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 10 गेट्स है, 10 एंड गेट्स है, तो इसको मैनुअली तुम इसका फंक्शनलिटी वगैरह, ठीक है, मैनुअली तुम इसको मैप वगैरह कर सकते हो। लेकिन मैं 100 करूँ तो भी चलो थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन कर सकते हो। इससे जो भी फंक्शनलिटी रहेगा उसको कनेक्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँ 1000, तो बोलेगा भाई 10-20 लोग मिला करके हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर लाख्स आ गया, ठीक है, 1 लाख आ गया तुम्हारा, 2-4 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, अभी तो बिलियंस आ रहा है। तो इतना जो ट्रांजिस्टर है ना,
इसको मैनुअली डिज़ाइन करना, इसको मैनुअली कोई फंक्शनैलिटी को तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो मैनुअली तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जो काम मैनुअली नहीं हो सकता है और हो सकता है तो बहुत टाइम लग सकता है, उस काम को मशीन बहुत ही ईजिली एंड इन प्रिसाइज वे में कर देता है ना, बहुत कम टाइम में। तो क्या किया पता है तुमको, कि देखा कि इतना मैनुअली तो अपन मैप नहीं कर पा रहे हैं और डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं इतना सारा ट्रांजिस्टर लगा करके, तो वहाँ पे तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट आता है लैंग्वेज का, ठीक है। इसमें तुम कंप्यूटर से डिज़ाइन करवाते हो, बेसिकली तुम बोलते हो वो तुम्हें डिज़ाइन करके दे देता है, और पता है तुम्हें मशीन तो वर्क प्रिसाइजली करता ही है कम टाइम में, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था उस टाइम पे, कि डिज़ाइन करने के लिए कोई हार्डवेयर लैंग्वेज नहीं था, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा वेरिलॉग है ना, बेसिकली ये इसमें ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है ना वो तुम्हारा सी लैंग्वेज से लिया हुआ है, ठीक है। अभी देखेंगे अपन, उसके बारे में भी देखेंगे। तो एक बार आ जाओ, ये थोड़ा जस्ट ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन टाइप का, कि कैसे कैसे वेरिलॉग आया क्या है। उसके बाद देखो अभी वेरिलॉग है क्या बेसिकली। तो देखोगे कि जो वेरिलॉग है ना वो कब आया था, ये क्रिएट हुआ था 1984 में, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसका मेन पर्पस था ना वो था टू मॉडल, देखो मैं एक बार इसको, मॉडल डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। तुम्हारा जो डिजिटल सर्किट्स है उसको यूजिंग टेक्सचुअल लैंग्वेज। तो टेक्सचुअल का क्या मतलब हुआ, टेक्स्ट वाला लैंग्वेज में यहाँ पे डिजिटल सर्किट को तुम मॉडल कर पा रहे थे लिख लिख करके, ठीक है, टेक्स्ट लिख करके, इंस्टेड ऑफ सेमेंटिक डायग्राम। तो देखो जैसे तुम्हें मैं एक फंक्शन दे दूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए ए बी, हाँ, उसके बाद बी बार ए, इस टाइप का कुछ फंक्शन दे दूँ मैं अगर, और मैं बोलूँ आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये तुम्हारा, ठीक है। तो इसको तुम कैसे करोगे, तो इसको तो तुम ऐसे डायग्राम बना कर सकते हो ना भाई, ये तो ईजी है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दूँ, ठीक है, उसको बोलो मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो इतने आसानी से नहीं होंगे, ठीक है, और होंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब जो है ना सेमेंटिक डायग्राम से होता था, लेकिन उसको ये रिप्लेस कर दिया किसमें, ये लैंग्वेज में, टेक्सचुअल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे तुम कोड लिखते हो एंड वो एक्चुअली वो डिज़ाइन ही होता है, ठीक है। जो तुम ऐसे टेक्स्ट सेमेंटिक डायग्राम बनाते हो ना, उसके बजाय तुम कोड लिख सकते हो। अब आओ देखो यार, अर्लियर इंजीनियर्स यूज्ड टू ड्रॉ सेमेंटिक डायग्राम मैनुअली। तो मैं बताया कि कोई फंक्शनलिटी उसको चाहिए ना, ए प्लस बी भी चाहिए, ठीक है, ए और बी चाहिए, तो इसके लिए भी वो क्या करता था, पहले सेमेंटिक डायग्राम बनाता था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो तुम्हारा काम था वो मैनुअली हो रहा था, राइट, इसको डायग्राम बनाना, ठीक है, ये और गेट है, इस तरह से ये मैनुअली कर पा रहा था। लेकिन जब वेरिलॉग आया ना तो इसको ऑटोमेट कर दिया, ठीक है, ऑटोमेट कर दिया। इसको थोड़ा अपन नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। तो अभी तक तुम्हें क्या समझ में आ गया, ये 1984 में बना था, ठीक है। ये किसके लिए बना था, बेसिकली टू मॉडल डिजिटल सर्किट्स यूजिंग टेक्सचुअल लैंग्वेज। तो तुम्हारा जो डिजिटल सर्किट है ना उसको मॉडल करने के लिए ये लैंग्वेज बना था बेसिकली, है ना। चलो अभी आ जाओ। सो हियर यू कैन से वेरिलॉग हैज़ गिवन अ वे टू डिस्क्राइब एनी डिजिटल सर्किट डिज़ाइन इन प्रोग्रामिंग स्टाइल, ठीक है भाई, ये अच्छा डेफिनेशन है, इसको जस्ट रिमेंबर याद रखना, ठीक है। क्या हुआ, वेरिलॉग हैज़ गिवन अ वे, सो इसने तुम्हें एक तरीका दिया जिसके थ्रू तुम क्या कर पा रहे हो, बेसिकली डिजिटल सर्किट जो है ना उसको प्रोग्रामिंग स्टाइल में तुम डिस्क्राइब कर पा रहे हो। चलो अभी अपन बात करते हैं इसका जो समरी, जस्ट देख लेते हैं इससे एक लाइन को, ये इसमें देख लो कि वेरिलॉग VHDL वाज द फर्स्ट डेवलप इन 1984 टू सिंप्लीफाई डिजिटल सर्किट डिज़ाइन। मतलब क्या कि ये 1984 में आया, किसके लिए आया भाई, तो जो तुम्हारा डिजिटल सर्किट का जो डिज़ाइन था ना उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कि डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो उसको ईजी वे में हम डिज़ाइन कर पाएंगे, इसके लिए ये लैंग्वेज आया। एंड simulation and over the time it evolved into an industry standard language used for RTL modeling verification and synthesis। तो देखो यहाँ पे एक synthesis वर्ड आ रहा है, इसको अभी उतना समझ में आ रहा है, ठीक है, वरना ऐसा समझो कि तुम जो ये कोड लिखते हो इसको कन्वर्ट किया जाता है गेट लेवल में, ठीक है। मतलब तुमने कोड लिखा लेकिन हमें क्या चाहिए एट द एंड,
फिजिकल सर्किट चाहिए ना। फिजिकल सर्किट में पहले गेट लेवल आएगा, उसके बाद ट्रांजिस्टर वगैरह मैपिंग वगैरह होगा। तो तुम्हारा यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, तुम कोड को इस सिंथेसिस पार्ट में कोड को कन्वर्ट कर रहे हो गेट लेवल में, ठीक है। उसके बाद ये आगे और भी प्रोसेस होगा, उस पर अपन बात नहीं करते अभी, क्योंकि वो अपना टॉपिक है नहीं। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन गाइज। अब आओ यार, देखो मार्केट में ना तुम्हारे पास दो तरह का लैंग्वेज है, एक तो है तुम्हारा सॉफ्टवेयर एंड दूसरा आया हार्डवेयर। तो तुम्हें डाउट आ रहा होगा कि देखो पहले तो सॉफ्टवेयर आया, नो डाउट, तो सॉफ्टवेयर आया, उसके बाद ये हार्डवेयर क्यों चाहिए हमें, है कि नहीं। तो देखो यार, बेसिकली तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है ना, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है वो बेसिकली तुम्हारे सीपीयू के लिए है। जैसे कि तुम्हारे पास लैंग्वेज है C++ है, जावा और भी सारा बहुत सारा है। सो वर्क ऑफ these language is to write the logic which executes basically sequentially का क्या मतलब, जैसे तुम्हारा 10 लाइन का कोड है ना, तो वो पहला ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये लाइन करेगा, उसके बाद ये लाइन करेगा, 1 by 1 करेगा, राइट, सीक्वेंशियली करेगा। तो तुम्हारा बेसिकली ये बोल सकते हो कि तुम्हारा जितना सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है ना, वो उस लैंग्वेज में जब भी तुम कोड लिखते हो तो वो कोड तुम्हारा सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, करेक्ट। अब आ जाओ यार, तुम्हारे पास निकल करके आता है हार्डवेयर लैंग्वेज। सो दिस लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब डिजिटल सर्किट, ठीक है। ये लैंग्वेज कहाँ यूज होता है, तो तुम्हारा जो डिजिटल सर्किट है उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए तुम्हारा हार्डवेयर लैंग्वेज यूज होता है, ओके। अब ये लैंग्वेज कौन कौन सा है भाई, तुम्हारे पास वेरिलॉग है, VHDL है और बहुत सारा है, सिस्टम C है, ये सब लैंग्वेज है अपने पास। इट बेसिकली डिफाइंस बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर फॉर द हार्डवेयर सर्किट। मतलब क्या, कि तुम्हारा सर्किट का क्या बिहेवियर है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह तुम यहाँ पे हार्डवेयर लैंग्वेज में तुम डिफाइन कर सकते हो। अब देख लेते हैं भाई कि हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। तो देखो, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि तुम्हारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो सीक्वेंशियली होता है, राइट, 1 by 1 होता है, ओके। लेकिन तुम्हारा जो हार्डवेयर लैंग्वेज है उसमें टाइम बेस्ड सिमुलेशन होता है, ठीक है। मतलब क्या, कि तुम ये बोल सकते हो कि तुमने अगर ये लाइन एग्जीक्यूट किया, तुम्हारे पास सपोज 5 लाइन का कोड है, ठीक है, तुमने ये एग्जीक्यूट कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम ये एग्जीक्यूट करोगे तभी ये करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहोगे ना तो यहाँ से पहले इसको भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो, मैं दिखाऊंगा भी करके, ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम इधर आएगा। अब देखो यार, यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, किसमें, हार्डवेयर में, क्योंकि टाइम बेस्ड क्या है, सिमुलेशन। लेकिन ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में ऐसा टाइम बेस्ड, टाइम जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, उधर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है उधर। उसके बाद आ जाओ, जब तुम बात करते हो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, तो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में तुम्हारे पास होता है फंक्शन एंड क्लासेस, जो कि तुम्हारे हार्डवेयर को मॉडल करने के लिए इनफ नहीं है। क्योंकि देखो, जैसे तुम्हारा एक गेट है, एंड गेट, तो अभी इसमें तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारा हो गया AB सपोज, एंड ये हो गया तुम्हारा Y। तो ये तो तुम्हारा हो गया क्या, इनपुट, एंड ये हो गया तुम्हारा आउटपुट। एंड इसका जो ये जो तुम्हारा गेट है, इसका कुछ टाइम डिले भी होगा ना, TPD। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा है टाइम डिले, तो ये जो तुम्हारा डिले है इसको भी तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो तुम देखो, हार्डवेयर को मॉडल करने के लिए कितना चीज़ चाहिए, इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए एंड टाइम भी चाहिए। लेकिन जब तुम बात करते हो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में, तो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में जब तुम स्ट्रक्चर करते हो, किसी मॉडल का तुम अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, तो वहाँ पे तुम्हारे पास क्या निकल करके आता है, फंक्शन, क्लासेस। ये इनफ नहीं है, क्योंकि हमें इनपुट मतलब क्या, पोर्ट है ये एक तरह से, राइट, पिन ही है तो है, तो पिन भी तो चाहिए हमें, वो तो है नहीं तुम्हारे सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में। तो यहाँ पे रोल आ जाता है तुम्हारा हार्डवेयर लैंग्वेज का, जहाँ पे तुम्हें एक मॉड्यूल करके निकल करके आता है, ये बेसिकली ये फंक्शन की तरफ होता है, ऐसा समझ लो। फंक्शन की तरफ होता नहीं है, वो हम बात करेंगे क्या है। और इसके बाद तुम्हारा जो मेन चीज़ है ना, वो है तुम्हारा पोर्ट्स, ठीक है भाई। देखो पोर्ट्स का क्या रोल हो रहा है यहाँ पे। पोर्ट्स बेसिकली ये पिन की तरह काम कर रहा है, इनपुट एंड आउटपुट, तो ये तुम्हारा पोर्ट्स निकल करके आता है। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, देखो ये क्या है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो ये तुम्हारा वायर है, राइट,
वायर है ना। तो तुम अगर देखोगे तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है इसमें कुछ भी वैसा वायर जैसा कुछ नहीं है। अभी तक देखा क्या सी? अगर किसी ने सी पढ़ा होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्या वहाँ पे देखा था क्या कि वायर वगैरह है, ठीक है, जहाँ से तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तुम कनेक्ट कर सकते हो? ऐसा कुछ है नहीं है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास नेट्स वगैरह है जिसके अंदर तुम्हारा वायर आता है। ये सब डेटा, ये बेसिकली डेटा टाइप से मैं इस पर आगे अपने पास पीपीटी में है, वो अभी हम देखेंगे। तो अभी तुमको क्या समझ में आ रहा है? इसको अपन इरेज करते हैं एक बार कि तुम्हारे पास अगर तुम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज देख रहे हो तो उसमें पोर्ट्स जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब पिंस नहीं है, एंड उसमें वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम अगर हार्डवेयर को मॉडल करना चाहेंगे तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है भाई, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। सो इसको ईजी बनाने के लिए तुम्हारे पास निकल करके आता है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, बेसिकली हार्डवेयर लैंग्वेज। यहाँ पे तुम्हारे पास पोर्ट्स होता है एंड तुम्हारे पास वायर वगैरह नेट्स वगैरह होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जो क्या कहते हो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंसी मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन, मतलब ये तीनों लाइन को एक ही बार एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो ये तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर में नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्टली प्रोग्राम किस में रन होता है? मोस्टली जो तुम्हारा प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंशियल वे में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम मल्टीपल ब्लॉक को रन कर सकते हो पैरेलली। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमें हार्डवेयर लैंग्वेज क्यों आया, इवन दो वी हैड सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, ठीक है भाई। तो तुम्हारा सबसे पहला तुम्हारा हार्डवेयर में कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंसी। These concepts are present in hardware language, but it's not present in software language. Okay, I hope you got the point. So now we will move further. अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, वो डाउट क्या है भाई? तो देखो तुम्हारे पास अगर तुम मार्केट में देखोगे ना, तुम्हारे पास दो लैंग्वेज है हार्डवेयर बेसिकली जो पॉपुलर है। एक तो हो गया तुम्हारा वेरीलॉग एंड दूसरा कौन सा है भाई? VHDL। ये दोनों ना हार्डवेयर को मॉडल करने के लिए बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। अब इसको क्यों नहीं हम देख रहे हैं, हम वेरीलॉग ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो यार, इसका जो थोड़ा सिंटेक्स वगैरह है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एंड इसमें जो तुम्हारा कीवर्ड्स है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब क्या, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट जो है ना वो थोड़े इसमें ज़्यादा है। तो हमें इसमें अगर हम कोई भी हार्डवेयर मॉडल करना चाहते हैं तो तुम्हें मोर नंबर ऑफ कीवर्ड जो है ना तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो और इसमें लेस नंबर ऑफ कीवर्ड हमें याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। तो देखो तुम्हारे इसमें जो तुम्हारा सिंटेक्स है ना वो भी कंसाइज है, मतलब क्या, सिस्टमेटिक है एंड कम है, इज शॉर्ट एंड रीडेबल। तो तुम उसको ईजिली रीड वगैरह कर सकते हो एंड वो ईजी मतलब थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैं एक बार दिखा दूंगा आपको कंपैरिजन करके कि वो कैसा दिखता है। उसके बाद ईजी टू लर्न है भाई, क्योंकि सिंटेक्स उसका उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। सिंटेक्स याद करना भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो ये इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू VHDL। उसके बाद लेस कंस्ट्रक्ट्स है, क्योंकि देखो कीवर्ड में क्या बोला, पहले ही बोला कि लेस नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं एंड सिंपलर मॉडलिंग स्टाइल है, क्यों ईजी है मॉडलिंग स्टाइल वगैरह, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, अब देखो जब हम वेरीलॉग पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें हम सब कुछ नया पढ़ेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जब मैं कोड लिख करके दिखाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ज़्यादा कुछ नया हम पढ़ नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें नया है क्योंकि ये लैंग्वेज ही नया है। क्योंकि देखो अभी अगर तुमने पहली बार अगर तुम पढ़ रहे हो वेरीलॉग, तो तुम क्या कर रहे हो, पहली बार कोई हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो थोड़ा अलग तो लगेगा। बाकी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, अगर सपोज़ तुम्हें सॉफ्टवेयर लैंग्वेज आता है C, तो तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से समझो ना कि 70-80% कॉन्सेप्ट इधर से ही लिया गया है, तो उतना अलग नहीं लगेगा तुम्हें, थोड़ा बहुत अलग लगेगा स्टार्टिंग के डेज़ में, ठीक है। उसके बाद देखो
अभी यहाँ पे लिखा हूँ वी आर लर्निंग एनी न्यू थिंग्स। तो देखो यार, यस, इन वेरीलॉग सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सी। तो ज़्यादा कुछ नया हम सीख नहीं रहे हैं यहाँ पर। लाइक इफ एल्स केस, सो तुम्हारा लूप्स वगैरह हो गया, उधर से ही आया है, ठीक है। दैट्स वाई इफ़ यू नो सी देन लर्निंग वेरीलॉग विल बी ईजी, लिटिल बिट ईजी, नॉट दैट मच ऑफ ईजी, बट या तुम्हें ऐसा रहेगा कि तुमको लगेगा कि हाँ मैंने ये सब देखा है पहले भी थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये आ जाता है यार कि देखो वेरीलॉग कैसे तुम्हारा, बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरीलॉग डिफाइंस हार्डवेयर स्ट्रक्चर। तो देखो इन वेरीलॉग यू डिफाइन हार्डवेयर यूजिंग व्हाट। तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। एक तो मॉड्यूल हो गया यार, जो कि तुम्हारे फंक्शन की तरह है, मैंने बताया था वो गेट का एग्जांपल लेकर के। उसके बाद तुम्हारा पोर्ट्स है। तो अब देखो इसमें ना तुम्हारे पास कितने पोर्ट्स हैं भाई? तो बेसिकली तुम्हारे पास 3 पोर्ट्स हैं। एक तो है इनपुट, ठीक है भाई। अभी देखो ये, अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे ए बी, ये हो गया तुम्हारा वाई। अब सपोज ये भी तुम्हारा किसी और गेट का क्या बन रहा है, सी, ये तुम्हारा बन रहा है इनपुट। तो देखो यार, एक तो हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं, अपन ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना था। तुम देखो इस गेट के लिए ए बी क्या है, इनपुट है। तो हम इसको पोर्ट में मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा इनपुट पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वाई ले रहे हैं ना, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, आउटपुट पोर्ट है। अब देखो ये सी भी तो इनपुट हो गया इसके लिए, एंड वाई इसके लिए क्या हो रहा है, फिर दूसरा गेट के लिए ये इनपुट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे इनपुट है, लिख ही देता हूँ मैं, ये हो गया तुम्हारा आउटपुट। और यहाँ से देखोगे तो, यहाँ से इधर देखोगे तो ये सब इनपुट है, ठीक है। अभी देखो यार, तुम ये मुझे ये बताओ भाई कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि वाई एक गेट के लिए क्या है, इनपुट है, एंड दूसरा के लिए क्या है, आउटपुट है। मतलब ये पहले वाला के लिए देखोगे तो आउटपुट है, दूसरा वाला के लिए इनपुट है। तो ये तुम्हारा पोर्ट हो जाता है इन आउट पोर्ट। समझ में आ गया? तो तुम्हारा आउटपुट कौन सा हो गया? सपोज मैं बोल रहा हूँ जेड, तो ये तो सिर्फ आउटपुट ही है, यहाँ से यहाँ तक आउटपुट ही है, तो तुम इसको आउटपुट मेंशन कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इन आउट मतलब ये इनपुट भी हो सकता है, ये आउटपुट भी हो सकता है। समझ में आ गया भाई? ठीक है। इन आउट मतलब दोनों तरह से इसको काम में ले सकते हो। चलो अभी चलते हैं आगे, अपन देखते हैं कि और क्या है। अब आ जाओ यार, मैंने आपको क्या बताया कि तुम्हारे पास, वो तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, टूल्स एंड वर्क फ्लो के बारे में। तो मैंने टूल्स के बारे में आपको बताया। तो जहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह एडिट करेंगे, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, वो हमारा कौन सा टूल था भाई? विम था, GVIM था, वो हमारा था विम, ठीक है। इसमें कमांड्स है, ठीक है। जो मैंने कुछ बेसिक्स कमांड्स वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको जा कर के देख लो, क्योंकि कमांड्स के बिना तुम उसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास कौन सा टूल था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, क्वेस्टासिम है, ठीक है। ये हम सिमुलेशन एंड वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये भी देख लो, ठीक है। ये सब देख लो। एंड अभी देखो यहाँ पे क्या है, वेरीलॉग कोड। अब देखो, राइट दिस कोड इन v.v एक्सटेंशन फाइल। तो देखो जब तुम वेरीलॉग कोड लिखोगे तो तुम्हारा, सपोज तुम लिख रहे हो एनगेट, तो ये तुम्हारा वेरीलॉग कोड का फाइल बना रहे हो, तो तुम्हें इस फाइल को लिखना पड़ेगा किस नाम से, .v। ये एक्सटेंशन होना चाहिए, .v एक्सटेंशन फॉर वेरीलॉग। टूल हम यूज़ करने वाले हैं क्वेस्टासिम, बट तुम मॉडल सिम भी यूज़ कर सकते हो, तुम विवाडो भी यूज़ कर सकते हो, तुम रिवेरा प्रो भी यूज़ कर सकते हो। तुम इसमें क्या कहते हो, तुम्हारे पास और भी टूल है, VCS है, वो भी यूज़ कर सकते हो। तुम पे डिपेंड करता है कौन सा टूल यूज़ करोगे। हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करने वाले हैं, क्वेस्टासिम। अच्छा, तो क्या सब टूल सेम ही होता है? नहीं भाई, फीचर्स अलग होते हैं, ऐसा सेम ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद GVIM फॉर एडिटिंग द कोड्स, ठीक है। टू एडिट आवर कोड्स वी विल गोना यूज GVIM ओनली। और तुम्हारे पास कमांड्स है, ये तो जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है। अभी इसके अलावा भी बहुत सारा कमांड है, वो आगे डे बाय डे तुम सीख जाओगे। अभी सब बता दूंगा तो फिर अलग से कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। अब मुझे ये बताना यार कि तुम्हें ये लेक्चर लगा कैसे, ठीक है। एंड देखो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही बहुत ही मज़ा आने वाला है।
और ये बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक करो। और तुम्हारा सजेशन है ना, तुम्हारा जो भी सजेशन है वो मुझे वीडियो के कमेंट में बताओ यार, क्योंकि देखो मेरा उतना एक्सपीरियंस है नहीं टीचिंग का, और इसके वजह से हो सकता है कि मैं उतना अच्छा नहीं बता पा रहा हूँ अभी। बट हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं इसको इम्प्रूव करने का, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आई होप कि तुम्हें और अच्छा मज़ा आएगा वीडियो देखने में आगे चलकर। ओके ओके, ठीक है गाइज, बाय।